Hey everyone, good morning and welcome to my vlog, welcome to my channel. Hope you all are doing good. और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, चाय वाय पी ली है मैंने, चाय और ब्रेड बटर खा लिया मैंने क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। टचवुड कल से बेटर फील हो रहा है मुझे। और बाहर का मौसम देखो, ये मतलब ये ऐसा सीन होता है ना जो कि मैं उठते से ही देखने के लिए और आप सबके साथ दिखाने के लिए, आप सबके साथ शेयर करने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा है बाहर का मौसम। और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अपने बेड पे बैठे बैठे भी ये नज़ारा देख सकती हूँ। तो बेटा जी भी सो के उठ गए हैं, उनको भी ब्रेकफास्ट करा दिया था। उनको ब्रेड बटर इतना पसंद नहीं, उन्होंने आधी एक ब्रेड खाई थी बस। उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करा दिया था। उनके लिए मैंने बनाया था दलिया। बेटा जी को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है और बेटा जी के लिए ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पॉरेज, क्योंकि वो फटाफट बन भी जाता है। और मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि कल रात को कुछ खाया नहीं था, तो मैंने भी अपना ब्रेड बटर और चाय का नाश्ता कर लिया। और अब क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, तो मुझे बनाना है लंच। कल रात को तो यार मैं किचन विचन भी साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैंने सुबह उठी, चाय बनाई, चाय बनाने के साथ फिर चाय पीने के बाद मैंने फटाफट किचन साफ़ किए, पूरा गैस वैस स्लैब व्लैब सब साफ़ किया, क्योंकि किचन अगर गंदा पड़ा रहे ना तो मुझे घबराहट होने लगती है। तो किचन साफ़ किया और अब मैं हो गई हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री। तो मैं जा रही हूँ नहाने। बेटा जी का भी चेंज वेंज कर दिया है, उनको ब्रेकफास्ट करा के उनको भी दवाई दे दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं बनाऊँगी, बता देती हूँ, नहाने के बाद मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। आज लंच में होने वाला है आलू का पराठा। मौसम अच्छा है और इस मौसम में थोड़ा कुछ मन भी करता है, और तबीयत भी ठीक नहीं है तो कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। तो यहाँ से करते हैं आज के दिन की शुरुआत और देखेंगे। आज अभी पतिदेव है नहीं घर पे, लेकिन आज वो जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आदि को हैंडल करना, फिर खुद का लुक आफ्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो बोल रहे थे मैं आ जाऊँगा 3-4 बजे तक। क्या हुआ बेबी? आदि उनकी दीदी आई है, उनके साथ खेल रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने, जब तक उनकी दीदी है तब तक। ये है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा ये लगता है, मैं उसे अकेले छोड़ के ऐसे नहीं जा पाती, लेकिन मुझे नहाने में वैसे भी 2 मिनट लगते हैं। तो ये है कि वो तब तक उनको खेल में उलझा के रखेंगी, मैं फटाफट नहा के आ जाऊँगी। फिर मुझे बनाना है लंच और तब तक आ जाएंगे आदि के पापा। एंड सो गाइज, नहा वहा के पूजा वूजा करके और लंच बना के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ लंच करने। और पतिदेव भी आ गए हैं, तो वो अभी थोड़ी देर से खाएंगे। वो कह रहे अभी मुझे नहीं खाना, तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे लंच करने। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़। और बेटा जी सो गए हैं, उन्हें नींद आ रही थी, तो मैं नहा के पूजा करके पहले उन्हें सुलाया। उसके बाद मैंने बनाए पराठे, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है लंच में। सो ये है मेरा लंच, गर्मा गर्म आलू के पराठे, बहुत सारे घी के साथ, घी में बने हैं, और चाय, क्योंकि मुझे आलू के पराठे वैसे भी चाय के साथ अच्छे लगते हैं। और अभी तो मेरा गला ख़राब है, तो वैसे भी अदरक वाली चाय मैंडेटरी है। तो अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हुए। बेटा जी सोए हुए हैं, तो मैं आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकती हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा देर करूँगी आराम, क्योंकि बेटा जी सोए हैं तो टाइम है मेरे पास थोड़ा आराम करने का। और उसके बाद देखते हैं, बेटा जी उठते हैं तो फिर उनकी खुशामद में हाजिर होना पड़ेगा। उनको खिलाओ, वो भी बेचारे ऐसे ही सो गए, तो उनके लिए मैंने वैसे प्लेन आलू निकाल के रख दिए हैं। वो जब उठेंगे तब उन्हें पराठे बना के दूँगी। सो चलिए पहले मैं करती हूँ लंच। बलराम बलराम, वेरी गुड वेरी गुड। आदि सेज बलराम। What does Adi say?
बलराम, कृष्ण, हाँ कृष्ण मम्मा, कृष्ण मम्मा। हम चलाएंगे कृष्णा चोरी। गैया, आदि गैया, हट हट टू हट किया, हट हट गैया, दुदू किया दुदू, कृष्णा बलराम। सो गाइज अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम बेटा जी का बर्थडे आने वाला है। कितनी बार बता चुकी हूँ। और उसके लिए अभी तक हमने कोई वेन्यू फाइनलाइज नहीं किया है कि उनका बर्थडे हमें कहाँ सेलिब्रेट करना है, और बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो इसीलिए हालांकि अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। बेटा जी उठे, फिर मैंने उन्हें पराठा खिलाया, और उसके बाद उन्हें पहले उठने के साथ बहुत सारा प्यार चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो क्रैंकी ही रहेंगे। तो उठने के बाद पहले उन्हें किया बहुत सारा प्यार, फिर उन्हें पराठा खिला के और रेडी कर दिया है मैंने। अभी उनका सारा एक्स्ट्रा सामान भी रख लिया है बैग में, उनके पानी की बॉटल और उनके एक्स्ट्रा पैंट, एक्स्ट्रा शर्ट। बेटा जी देख रहे हैं मम्मा रेडी होके तो बैठ गई है, जा क्यों नहीं रही है। और अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि पतिदेव अभी अभी आए, और यार यही टाइम है, कभी तो बारिश होने लग रहा है, कहीं पतिदेव का काम आ जाता है ना। आदि आदि कहाँ जाएंगे? आदि जाएंगे अपने बर्थडे का वेन्यू देखने, है ना। आदि से है नो गाइस प्लीज नाउ ही रहन। तो यही टाइम मिलता है, कभी बारिश होने लग रही है, कभी उनका काम आ जाता है तो वो निकल जाते हैं, तो हमें पास टाइम मिल ही नहीं रहा है। और पहले मैं ये सोच रही हूँ कि पहले वेन्यू फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद शॉपिंग वगैरह तो उसके बाद भी निपटा लेंगे। तो इसलिए अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और पतिदेव को भी कहती हूँ कि वो भी रेडी हो जाए। वो एक्चुअली बाहर से आते हैं तो उन्हें लगता है सबसे पहले ड्रेस चेंज करके एकदम घर के कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाओ। और मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि अभी 15-20 मिनट में हमें फिर से जाना है, पर ही वाज लाइक कि हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा है अभी तक, और अब चलते हैं बाहर और देखते हैं। 2-3 वेन्यू हमने वैसे फाइनलाइज कर रखे हैं, दिमाग में है, लेकिन बाहर जाके देखते हैं कौन सी जगह कैसी है, हमारी जितनी गैदरिंग है, गैदरिंग के हिसाब से कौन सा बैंक्वेट सही रहेगा। तो देखते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं होने वाली है, लेकिन जो हमारे क्लोज वंस हैं उनके साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर होगी, ताकि मेरे बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, और उनका बर्थडे इज़ वेरी मच स्पेशल मेरे लिए स्पेशली। अभी तो वो छोटे हैं, उनको इतना पता नहीं है, वो सिर्फ हैप्पी टू यू कह के खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो ये रही अभी तक की कहानी। तो चलिए फटाफट होते हैं रेडी मैं हो चुकी हूँ। पतिदेव रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं बाहर। एंड सो एवरीवन, घूम फिर के और बहुत सारे होटल्स को देखने के बाद हम आ चुके हैं लौट के घर पे। अभी बिल्डिंग में आए हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। तो होटल्स हमने देखे, मतलब अराउंड 8 to 10 होटल्स हमने देखे, लेकिन हमें बस 2-3 पसंद आए। किसी का जो बैंकेट स्पेस है वो अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ दिक्कत है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आपसे घर पे पहुंच के। सो गाइज, घर पे आके पानी वानी पी के अभी मैं बैठ चुकी हूँ, थोड़ा सुस्ता रही हूँ
क्योंकि बहुत थक गए यार। कम से कम 8 से 10 होटल्स में गए, तो बार बार गाड़ी में जाना, फिर वहाँ जाके उनका हॉल देखना। कितनी जगह तो लिफ्ट नहीं काम कर रही थी, कितनी जगह लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो एक एक दो दो फ्लोर हमें ऊपर जाना पड़ रहा था सीढ़ियाँ चल के। ऑल इन ऑल अच्छा कार्डियो हो गया। और बेटा जी थे साथ में। हालांकि बेटा जी मेरे साथ बस गाड़ी में बैठते, गाड़ी से उतरते उनको पापा के पास जाना होता है, तो आई वॉज फ्री, लेकिन फिर भी थक तो जाते ही हैं। और इतने होटल्स देखने के बाद भी, मतलब जो मेरा आइडिया है, मेरे हिसाब से मुझे बस 2 होटल्स पसंद आए हैं। और किसी का, वही मैं बता रही हूँ, जैसे 2-3 होटल की तो लिफ्ट ही काम नहीं कर रही थी, किसी का बैंकेट स्पेस छोटा था, कहीं गाड़ी पार्क करने की प्रॉपर जगह नहीं और वैले पार्किंग भी नहीं है, तो बहुत कुछ है। अब देखते हैं, अभी हमने हर जगह से कॉन्टैक्ट्स ले लिए हैं, उनके मेन्यू वगैरह देखते हैं कि क्या फ़ाइनल करते हैं। अभी रात को बैठ के मैं और पतिदेव डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं और क्या फ़ाइनल करते हैं। और बाकी और कुछ होटल्स रह गए हैं, उनको कल भी हम देखने जाएंगे, क्योंकि यार गैदरिंग ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोपलू का बर्थडे हर साल ही मनाते हैं, दिस इज़ हिज 3rd बर्थडे, तो काइंड ऑफ गेट टुगेदर है, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं है। तो सबको मेल जोल करके और डिस्कस करके देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आ गए हैं घर पे, और बेटा जी इधर आओ, आदि मम्मा को दे दो घंटी, मम्मा को दे दो। ये देखो बेटा जी क्या कर ले, इनका टॉय देखो, बेटा जी का टॉय देखो, बेटा जी क्या कर ले हो, मम्मा को दे दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। 3-3 घंटी है इनके पास, मैं क्या करूँ, मुझे दे के गए। तो घंटी और दिया इनका फेवरेट है। एक होटल में ये गए जहाँ की रिसेप्शन पे ही पूजा की थाली रखी हुई थी और उसमें घंटी रखी हुई थी। भाई साहब जो फैले हैं, क्या हुआ, जो फैले हैं, क्या चाहिए, क्या करूँ इसका, आप ले लो, ले लो ले लो, ये भी ले लो, लो सारी ले लो, आधी सारी आपकी है। इनके साथ यही होता है, मैंने घंटी मांग ली तो इनको बुरा लग गया और जब तक देखो मैंने एक एक उठा के इनके हाथ में वापस से नहीं दी, तब तक ये इनका नाटक चलते रहा। तो ऐसा करके अब हम देखते हैं, अब डिनर बनाएंगे, डिनर की तैयारी। डिनर बहुत ही सिंपल करने वाले हैं, पनीर की भुर्जी बनाने वाली हूँ मैं और रोटियाँ सेकने वाली हूँ। पनीर की भुर्जी फटाफट बन भी जाएगी, और प्लस दिन में हेवी लंच कर लिया था तो रात को थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ये होने वाला है डिनर, तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ और डिनर बनाती हूँ, और फिर खाते खाते फिर आपसे बात करती हूँ मिलती हूँ। एक्चुअली यार पता है दिन बहुत कम रह गए हैं और मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है, जो चीज़ जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हो नहीं पाता है। देखते हैं, कुछ तो होगा और अच्छा ही होगा। चलिए मिलते हैं आपसे। ये है मेरी आज की डिनर की प्लेट, 2 रोटी और थोड़ी सी पनीर की भुर्जी। आज दोपहर में बहुत ही हैवी खाया था। तो एवरीवन, यहाँ पे खाना वाना खा के पूरा किचन की साफ़ सफाई करके अब मैं आ गई हूँ सोने। और बेटा जी को देखो, ये देखो, ये देखो इनकी हरकतें देखो, इनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और 12:30 होने वाले हैं रात के, तो इनको थपकी लगा वगा के घुमा फिरा के इनको सुलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे समाप्त। आज का दिन बहुत ही भागम भाग रहा है यार, एक स्ट्रेस, एक टेंशन बना हुआ है मन में, समझ में नहीं आ रहा कि बेटा जी के बर्थडे के लिए क्या करें, पर लेट्स सी, डेफिनेटली कुछ अच्छे के साथ ही होगा उसका भी निर्णय। और अभी के लिए आज के इस दिन को, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और पहले मुझे बेटा जी के साथ करनी होगी थोड़ी सी मस्ती, उसके बाद बेटा जी को सुलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं भी सोऊंगी। और ये जो पीछे देखते हैं ना, ये होती है बेटा जी की बिछौनी,
क्योंकि रात को अगर गलती से भी वो सूसू कर दे तो मुझे गीले बिस्तर पे ये डालना होता है ताकि वो गीले में ना सोए। इसलिए मैं बिछौनी हैंडी यहाँ अपने सिर के पास ही रख के सोती हूँ ताकि मैं फटाक से उठा के उसको डाल दूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो सूसू करे, मैं उन्हें सूसू करा के ही सुलाती हूँ। पर बच्चों का यार क्या पता, आजकल मौसम वैसे ही बहुत अजीब सा हो रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर कोई भी सजेशन, कोई भी बात हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आदि गिर जाओगे बेटा। अब वो बिल्कुल पलंग की साइड में चले गए हैं। तो आपको अगर कोई भी सजेशन, कोई भी बात कहनी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो लाइव होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।